ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है, और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, राम द्रोही है, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है। अभी आपने ये जो वीडियो देखा, योगी जी बोल रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस समाजवादी पार्टी घोर हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है, मां जानकी का विरोधी है। दोस्तों, योगी जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं ना कि बिहार में भी हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर चले, लेकिन योगी जी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे हैं। क्योंकि योगी जी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं दोस्तों, वो अपना पूरा प्रयास लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला माहौल बने, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा बिहार में माहौल नहीं बन रहा है हिंदू मुस्लिम वाला। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों MY जो समीकरण है, यानी मुस्लिम यादव जो हिंदू हैं वो तेजस्वी यादव जी के साथ हैं, और MYD एक और समीकरण बन गया है, यानी दलित आदिवासी, यानी जितने भी दलित हैं वो सारे लालू प्रसाद यादव के खेमे में जा चुके हैं। तो इसलिए योगी जी को बार बार बिहार बुलाया जा रहा है। सिवान में कार्यक्रम हो रहा है, आज ही बिहार के कई जिलों में योगी जी का कार्यक्रम हुआ, और अलग अलग जिलों में योगी जी ने अलग अलग बयान दिए। दोस्तों, आगे मैं उनको बयान सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं, योगी जी बिहार में इतना सारा क्राइम बढ़ रहा है, मर्डर हो रहे हैं दिन दहाड़े, योगी जी को वो सब नहीं दिखाई दे रहा है। योगी जी को आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले क्या हुआ था वो सब दिखाई दे रहा है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में रथ रोका गया था, अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई थी, कई लोगों की जानी गई थी। दोस्तों, मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं, बिहार में आप चुनाव प्रचार करने आए हैं, तो जो बिहार में एक्चुअल मुद्दा है वो सब योगी जी को नहीं दिखाई दे रहा है। आज योगी जी क्या बोले हैं कि बिहार में गांधी जी के 3 बंदर आए हैं, पप्पू, अप्पू, टप्पू, यानी तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। उनको बोल रहे हैं कि पप्पू, अप्पू, टप्पू, ये 3 बंदर हैं जो बिहार को बर्बाद करेंगे। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि राम जी वाला, यानी राम विरोधी कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, वो योगी जी का बयान सुनिए। आप याद करिए, ये कांग्रेस है जिसने कहा था राम हुए ही नहीं, भगवान राम और मां जानकी के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। ये परम पिता परमेश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति है राम और जानकी, उनके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करके हमारी आस्था के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया। बहनों और भाइयों, एक और इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट, और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के रथ को रोकने का काम किया, करने का पाप किया था आरजेडी ने। इसी बिहार की धरती पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया था, और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया था। तो सुना आपने, योगी जी दोस्तों अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला माहौल सेट हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब दोस्तों, कुछ दिन के बाद ही पता चल जाएगा कि योगी जी अपने मकसद में कितना कामयाब हुए, क्योंकि जिस तरह से योगी जी को काम मिला है कि आप हिंदू मुस्लिम का माहौल सेट कीजिए, और इधर अखिलेश यादव जी भी कम नहीं है। अखिलेश यादव जी लगातार अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने अवध को जीता है और मगध में इन लोगों को हराएंगे। यानी उत्तर प्रदेश में दोस्तों जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में अपना प्रदर्शन दिखाया, तमाम लोग हैरान हो गए और बोल रहे हैं कि इस बार भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे और मगध को जीतेंगे। मैं चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी का बयान सुनिए। इस बार बीजेपी की हार लिखेगा बिहार। अब की बार भाजपा बाहर। अब की बार, और हम लोगों ने अवध में हराया है, मगध में आप लोग हराए। अवध में हारे कि नहीं हारे? हम लोगों ने हराया कि नहीं हराया? और हम लोगों ने वादा किया था कि न्याय के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेंगे, और वहां की जनता ने हमें समर्थन दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई है। अवध भी हारे हैं,
और इस बार मगध भी हारने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इस बार भाजपा बिहार से बाहर होगी। दोस्तों, अखिलेश यादव जी भी लगातार ताबड़तोड़ अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और अपना जो उनका पीडीए है जो उत्तर प्रदेश में चलता है दोस्तों, वो भी बिहार में लाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी पीडीए के मकसद में कामयाब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव के कार्यक्रम में दोस्तों जिस तरह से भीड़ हो रहा है ना, जिस तरह से हुजूम आ रहा है, जिस तरह से लोग ग्राउंड जीरो पर कई पत्रकार जाके बात कर रहे हैं ना, उस बयानों से ऐसा लग रहा है कि योगी जी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन अखिलेश जी अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, लगभग हो गए हैं। अब दोस्तों, योगी जी का एक और आज का बयान है कि गांधी जी के 3 बंदर आए थे, 3 बंदर थे सॉरी, और बिहार में वो 3 बंदर आए हैं, पप्पू अप्पू टप्पू। यानी दोस्तों साफ साफ कांग्रेस पर और आरजेडी और समाजवादी पर तंज कसा। मैं चाहूंगा कि पप्पू अप्पू टप्पू वाला आप थोड़ा बयान सुनिए। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। तो सुना आपने, योगी जी बोल रहे हैं ये बात, पप्पू अप्पू टप्पू। योगी जी दोस्तों अपने मकसद में कितना कामयाब होंगे वो तो 14 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भी ताबड़तोड़ अपना रैली कर रहे हैं। यानी योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, यानी दोस्तों इतना ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। अब चुनाव का माहौल क्या है दोस्तों, वो तो 14 तारीख को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का एक आप थंबनेल देखिए, लिखे हैं थंबनेल पे, कांग्रेस आरजेडी की पसंद कट्टा और घुसपैठिया। यानी कांग्रेस और आरजेडी के लोग कट्टा पसंद करते हैं, घुसपैठियों को पसंद करते हैं। मोदी जी से मेरा ये सीधा सीधा सवाल है, बिहार के वोटर लिस्ट में एक भी घुसपैठिया नहीं पाया गया है दोस्तों। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान जारी करके बोला गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी ये बयान बार बार दे रहे हैं कि बिहार में घुसपैठिया हक मार रहे हैं लोगों का। आज भी मोदी जी ने बोला, कटिहार में मोदी जी का कार्यक्रम था और वहाँ से मोदी जी ने बोले, लेकिन मोदी जी को ये याद ही नहीं है बिहार में तो घुसपैठिया है ही नहीं। अगर घुसपैठिया है दोस्तों तो जिम्मेवार कौन है? ये अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। लेकिन अमित शाह जी इसका जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, वो बार बार इसको आरजेडी और कांग्रेस पे थोप रहे हैं, जबकि आरजेडी ना कांग्रेस कोई सत्ता में नहीं है। बंगाल को बोलते दोस्तों तो मैं मान लेता, ममता दीदी बांग्लादेशियों को सपोर्ट करती है, वहाँ पे रोहिंग्या को बसाती हैं वोट बैंक के लिए। लेकिन बिहार में अगर ऐसा हो रहा है तो योगी जी का फेलियर, सॉरी अमित शाह जी का फेलियर है, इनका कानून व्यवस्था का फेलियर है कि आखिर बांग्लादेशी कैसे बिहार में आ रहे हैं, कैसे उनका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बन रहा है। अमित शाह और मोदी जी को जवाब देना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये जो मैंने आपको तमाम खबरें दिखाया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा।